अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। कश्मीर में जेल जैसे हालात हैं। इस महीने से वहाँ के किस तरह से वहाँ के लोग रह रहे हैं किसी को कोई खबर नहीं है। और जो कश्मीरी मुल्क के दूसरे हिस्सों में है, हिंदू इंतहा पसंद का निशाना बन रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया राजस्थान के अलवर में सामने आया है, जहां कश्मीर नौजवान से मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई है। और अगर पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो पहलू खान की तरह फैज़ की भी मॉब लिंचिंग से मौत हो जाती। कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैज़ मीर नीमराना में स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स के इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ का कहना है कि 3 अज्ञात लोगों ने सबसे पहले उनके ऊपर हमला किया, फिर उन्हें धमकी दी, यहाँ तक कि उसको महिलाओं के कपड़े पहनाए और नीमराना के बाजार में चलने को मजबूर किया। जब वो बाजार में चल रहा था तो भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें बिजली के खंभे से बांध दिया। पुलिस का कहना है कि अभी कश्मीरी छात्र के दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनने को मजबूर किया है। जांच चल रही है। भीड़ में किसी की शिनाख्त नहीं हुई है और ना ही अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये घटना नीमराना में बुधवार को रात लगभग 8 बजे हुई। छात्र नीमराना में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो वहीं इस मामले की जांच कर रहे नीमराना पुलिस स्टेशन के अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि फैज़ को बाजार में महिलाओं के कपड़ों में चलते देखा गया है। इस घटना के बाद गुरुवार को ही नीमराना पहुंचे फैज़ के बड़े भाई ने कहा है कि उनका भाई पास के ही ATM में गया था। जब वो वापस आ रहा था तो 3 लोगों ने उसको रोक लिया और उसके साथ ये बदसलूकी की। फैज़ को चोटें भी आई हैं। अभी हमने इसकी कोई टेस्ट नहीं कराया है। उसे ये भी याद नहीं है कि भीड़ ने उसे पीटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो डरा हुआ था और सदमे में था। फिलहाल मीर फैज़ उन अज्ञात लोगों को और हमलावरों को पहचान नहीं पाया है। फैज़ के बड़े भाई ने कहा कि पुलिस स्टेशन में उसके भाई से जब इस तरह से पूछताछ की जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद ही आरोपी हो। कॉलेज प्रशासन ने ये भी किस तरह का सहयोग नहीं दिया है। इसमें एडिशनल SP सिंह ने कहा है कि प्रारंभिक जांच से छात्र के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। हमें कोई भी सबूत नहीं मिल पाए हैं जिससे कि ये पता चल सके कि उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनने को मजबूर किया गया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए मिलत टाइम्स। अल्लाह हाफिज़।